18 अध्याय 700 श्लोक ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित और स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें सुख दुख, धर्म अधर्म, सत्य सत्य और जीवन के संपूर्ण सवालों के जवाब हैं। दोस्तों, वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, परंतु आज के वीडियो में हम 4 ऐसे श्लोक के बारे में जानेंगे जो हमारे लक्ष्य यानी आज के समय में कहे तो हमारे लाइफ गोल्स को प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे, हमें सही दिशा देंगे। दोस्तों, आपका भी कोई लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन 4 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोष्ठव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं, इसलिए अपने कर्म को फल के लिए मत करो। दोस्तों, हमें भी अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट को याद कर करके अपने कर्तव्य को भूल जाना चाहिए। इसलिए अपने कर्तव्य यानी अपने काम को करते जाइए। अगर आपने रिजल्ट के बजाय अपनी प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया तो रिजल्ट भी आपके फलस्वरूप ही आएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तुषुपजायते संगत संजायते कामः कामत क्रोधो विजायते। अर्थात किसी वस्तु या अपनी इच्छाओं के बारे में अधिक सोचने से मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य को कामना और क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी वस्तु या इच्छा के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय या कहे तो अपने लक्ष्य के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय अपने कर्म में लीन रहा जाए। ज़्यादा सोच विचार के बजाय अपने काम को किया जाए। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है, सोचने के बजाय अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना ही उचित है। श्रद्धा वाल्य भते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणागिच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य और मेहनत करने वाले मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ज्ञान मिल जाने से मनुष्य जल्दी ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमें भी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। अगर इंद्रियों पर संयम नहीं रहेगा तो हम अपना ज्ञान इधर उधर फालतू चीजों में बर्बाद कर देंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर अपने ज्ञान को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। असम संयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह इस चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे भी वश में किया जा सकता है। बार बार प्रयास करने को ही अभ्यास कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास के विषय में एक प्रसिद्ध दोहा है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान श्री आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार प्रयास करने से असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ बन जाता है। जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर रस्सी के बार बार घिसने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अपने लक्ष्य के लिए बार बार प्रयास करने से असंभव सा लगने वाला लक्ष्य भी संभव बन जाता है। इसलिए दोस्तों, कितनी भी असफलताएं क्यों न मिले, लेकिन हमें बार बार प्रयास करना है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना है। तो दोस्तों, ये थे 4 श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता से लिए गए हैं और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहिए और खुद पर और खुद की मेहनत पर विश्वास रखिए।